बाप का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है। और जो समझदार बेटियां होती हैं ना, वो पूछ भी लेती, पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? बाप बोलता, नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा। वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा हूं आज से चौथे महीने में या पांचवें महीने में तू पराए घर की हो जाएगी। बिटिया जब पैदा होती है तो संस्कृति, लक्ष्मी और संस्कार लेके आती है, भाग्य भी साथ में लेके आती है। बिटिया और ब्याज, परीक्षित, बिटिया और ब्याज कितनी जल्दी बढ़ते हैं ये खुद की भी समझ में नहीं आता। बेटियां जिस दिन शादी होती है उसके एक दिन पहले सब सो जाएं, लेकिन दो लोग नहीं सोते। पहला है बाप, दूसरी है बेटी। बाप डायरी लेकर के ये हिसाब किताब लगाता है कि किसका कितना लिया, कोई सामान बाकी तो नहीं रह गया, किसका कितना देना है। और बिटिया छत पे जाती, आंगन में, कमरों में, बरामदे में, सब जगह घूमती और ये विचार करती है कि बस आज ही आज की रात और है, कल किसी और की हो जाए। और ये सत्यता है, बाप चाहे कितना भी गरीब हो, पिता चाहे कितना भी गरीब हो और 10 लाख रुपए का कर्जा कर ले सर पे और बिटिया 1 लाख की एक चीज और मांग ले और ये कह दे कि मुझे ये चीज और पसंद है, तो बाप सोचेगा कि 10 लाख का तो है, 1 लाख और हो जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं जब 10 लाख चुकाऊंगा तो 1 लाख और चुका दूंगा। माँ बोलेगी कि इनकी तबीयत खराब रहती है। बिटिया जब तक नहीं विदा होगी तब तक बाप भागेगा, दौड़ेगा, धन इकट्ठा कर लेगा। अगर बीमार भी हो ना पिता तो दवाई की भी फिक्र नहीं है, बेटी की शादी में इतना दौड़ेगा टाइम से दवा भी नहीं लेगा, है ना। और जैसे ही बिटिया विदा होती है तो सबसे पहले पिता गिर पड़ता है और कहता है कि सबका हिसाब किताब में 4 दिन बाद कर दूंगा। अच्छा, बिटिया की विदाई पे सब रोते, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना दे, मेरे कपड़े धुल दे, कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर वो कर, अगर तू मेरा काम नहीं करेगी तो ऐसे घर में शादी करूंगा। सास रोज लड़ेगी, भाई रोज लड़ाई करता है, लेकिन जिस दिन बहन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति खड़े थे, वो बोले कि अब क्यों रो रहा है, ये घर की बला टली, ये तो जा रही है। तो भाई जवाब देता है कि वीरन, जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में जरा भी लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या। तो आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। ये बेटियां होती हैं, मायके में अगर बाप खत्म हो जाए, पिता बेटी का खत्म हो जाए तो बिटिया बहुत रोएगी, रो के सर को जमीन पे पटकेगी। जैसे माँ खत्म हो जाए तो खूब रो लेगी, पेट भर के सब कुछ कह लेगी, माँ मेरा आपके बिना कोई नहीं था न कोई है। और जिस दिन बाप खत्म हो जाए बेटी का, उसी दिन बिटिया समझ जाती है कि आज से मायका खत्म हो गया। मायका माँ से होता है, लेकिन यहाँ अगर सोचा समझा जाए ना तो बेटियों के लिए मायका बाप से होता है। जिस दिन बाप मरता है ना, उस दिन दादा बेटी को कोई संभाल नहीं पाता। उस दिन बेटियां, भाई कितना भी लाड़ प्यार करे, भाई कितना भी प्रेम दे, कितना भी अच्छे से रखे, लेकिन बेटियों को यही लगता है कि बाप की तो बात ही अलग थी। आपका बेटा घर रह के जितनी बार ये नहीं पूछ पाएगा कि पापा आप ठीक हैं या नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा बिटिया ससुराल जाके बाप को फोन करके पूछ लेगी, पापा आप ठीक हैं ना, आप दवा टाइम से लेते हैं ना, आप भोजन टाइम से करते हैं ना,
आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। 1000 बार बिटिया बाप को फोन करेगी, पापा आप अपना ख्याल रखना। आपने कभी नोट किया हो, आप अपने बेटे को मार्केट मतलब नुमाइश मेला जो भी है या बाजार ले जाना, तो बेटा आपका 2-3 साल का होगा, प्लास्टिक की बंदूक खरीदेगा। उसे आप लेके जाना, छोटा सा बच्चा हो, लड़का, वो प्लास्टिक की बंदूक खरीदेगा बाजार में जाके। लेकिन बेटियों को ले जाना, वो मार्केट से गुड़िया खरीदेंगे। और गुड़िया लेके भी बेटा तो आपका वो प्लास्टिक की बंदूक घर तक आके तोड़ देगा, प्लास्टिक की बंदूक घर तक लेके आके तोड़ देगा। लेकिन बेटियां ऐसी होती हैं, जब वो गुड़िया लेके आती हैं उसको साथ सुलाएंगी, साथ खिलाएंगी, तैयार करेंगी, बातें करेंगी, पूरा घर सर पे उठा लेंगी अगर गुड़िया खो गई। सोचिए बेटियों से घर कैसे सजाया जाता है, ये बेटियों से सीखना है। और कई इतनी समझदार होती हैं कि अगर महीने 6 महीने हो जाए ना और बाप लेने न पहुंचे, तो बिटिया चुपचाप फोन करेगी, पापा आप ससुर से फोन करके पूछ लो ना, 6 महीने हो गए आप लेने नहीं आए। और बाप ये कह देना फोन करके कि समधी जी बिटिया का बड़ा मन है और माता भी देखना चाहती है माता जी उनकी, आप भेज दो। और ससुर ये बोल दें कि नहीं अभी हमारे घर पे बहुत काम है, अभी बहू नहीं जाएगी, तो बिटिया मन मार के रह जाती है। सोचती है कि बाप को कौन समझाए, कौन, खूब बेटियां मन कर जाएं, लेकिन अगर ससुराल वाले मना कर दें। यहाँ युवा बैठे, मतलब जबान भैया जिनके विवाह हो गए हैं, आप एक बात सत्य कड़वा सच है कि आप सालों सालों तक अपने सास ससुर को मम्मी पापा नहीं समझ सकते। सालों तक एक लड़का अपने सास ससुर को माँ बाप नहीं समझ पाएगा, लेकिन बेटी जब बहू बन के आती है तो वो 4 दिन में ही सास ससुर को माँ बाप बोलने लगती है। और तो छोड़ो 4 या 10 दिन हो जाएं और मैया ये बोल दे कि बेटी रुक जा, मेरा बड़ा मन है, तू कहाँ जाएगी, तो बिटिया कहती नहीं माँ तू जाने देना, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी मम्मी जी बीमार रहती हैं और घर में जानवर भी हैं, मैया पशु हैं तो उनको जो भी है देखभाल मुझे ही करनी है, मेरा घर बिगड़ जाएगा, तू हमें आज्ञा दे दे। ये बेटियां होती हैं जो पराए घर को 10 दिन में अपना घर मान लेती हैं। एक गांव में एक लड़का शादी करके आया तो लोगों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला, तो लड़का बोलता है कि एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपनी गुड़िया दे दी, एक भाई ने अपनी बहन दे दी, गांव वालों ने अपना खिलौना दे दिया, और तो और एक बहन ने साथ खेलने वाली हमजोली दे दी। और हमें दहेज में क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया। आप इतना याद रखिए, वो बाप अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। अगर लड़के वाले दहेज मांग लें तो बाप अपने खुद के शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी